और हत्या भी वे लोग करी जिनके खिलाफ लगातार में पुलिस प्रशासन ने जिले के एसपी अवगत करवाता रहा हाँ कि ये लोग बदमाश ही है, हिस्ट्री शीटर ही। प्रत्येक की जांच हो जाए। इसमें जो आपने जो बिंदु लिखे वो सारी चीजें मैंने आपको स्पष्ट बता दी। मेरी तरफ से पूरा आश्वासन है। इसमें जो भी अपराधी होगा प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी। वहीं ये अभी बातें चल रही थी कि 28 लोगों की इन्होंने लिस्ट बना रखी है। 28 लोग कौन है ये भी पता करना चाहिए साथ। और नौजवान लड़कों को रोका जाए कि भी जो गैंग में शामिल करते जा रहे हैं। गैंग तो क्या है, छुटपैये जो बदमाश जो लोग हैं। कोतवाली थाने के अंदर उस थाने के जो कुर्सी पर बैठता है वो, और उसके एक दो चापलूस चाटुकर्ता ऐसे जो लोग हैं जो कांस्टेबल हैं। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरा मेरे उमेश के साथ आदाबा पहुंचा हाँ झुंझुनू के बीडीके हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में जाए थान पे कि काल रात ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश जी झाझड़िया को हत्या कर दी गई लाठियां से पीट की। और अभी बन को सऊ जो है बीडीके के अंदर है, पोस्टमार्टम करवाने से मना करवाया जा रहा है। यहाँ पर बात करें कि जितने भी झुंझुनू का जगह ग्रामीण ही है, फिर बात करें कि छात्र नेरा जगह ही हो रहा है इकट्ठा हो रहे हैं। एडिशनल एसपी साहब भी हो रहा आया हाँ मांग की है कि इससे बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एसपी साहब से आपकी मांग ने लेके उरे बैठे हैं कि गिरफ्तारी जी की होनी चाहिए। भी अंदर एक वीडियो भी चालू हो, भी अंदर बताया गया कि एक जो साथ में जो राकेश जी का जो साथ में हो बोल आरोप लगाए हो कि पूरी घटनाक्रम भी के सामने हुए हो, कुछ आदमियों का नाम भी बताया हो, तो आक्रोश जो को बिल्कुल साफ सुहेगी बन की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिकॉज बाद में ही पोस्टमार्टम की जगह कार्यक्रम है वो आगे होना चाहिए। बातचीत करांगा पूरा भी एसपी साहब आऊँगा पूरा का जगह लोग हैं, छात्र नेता हैं, ग्रामीण सब बातचीत करांगा। वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम जी। ये मामलो है पूरा थोड़ा सा विस्तार से बता दो कि क्या चीज़ के लिए इकट्ठा हो रहे हो। और इकट्ठा हो रहे हैं जब छात्र संघ चुनाव होया तो उन छात्र संघ चुनाव की रंजिश ने लेके जो एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है मोतीलाल कॉलेज का राकेश झाझड़िया पड़ुंदा से बाकी निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। और हत्या भी वे लोग करी जिनके खिलाफ लगातार में पुलिस प्रशासन ने जिले के एसपी अवगत करवाता रहा हाँ कि ये लोग बदमाश ही है, हिस्ट्री शीटर ही है, कॉलेज में चुनाव लड़न आ रहे हैं, अन्ना रोको अन प्रति कार्रवाई करो, ये आगे जाके बड़ी समस्या खड़ी करांगा। कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुआ है, के लिए मैं पूरा पुलिस प्रशासन ने एसपी साहब ने और कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी मैं यही चीज़ अवगत करवाई कि ये लोग ही ये आपराधिक किस्म का ही ये कोई न कोई अप्रिय घटना करांगा। ये चीज़ ने थे समझो, लेकिन बड़ा ये चीज़ ने हड़कम ले ली, कोई बात कौन समझी। और आज आप नतीजो देख रहे हैं हाँ कि आपने बीच में एक भाई है उनकी निर्मम रूपों ये लोग हत्या कर दी। और हत्या में भी वे लोग शामिल है। आप बताओ जै जानना चाहूँ जो NSU चुनाव लड़ा रहा यूथ कांग्रेस को जिला अध्यक्ष सुधिंदर मुंड, वह पूरी तरह ये मामले में इन्वॉल्व है। वे ही माने पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, वहाँ रहने को और काम है। और वहाँ का अकाउंट चेक कराया जाए तो वहाँ की ट्रांजैक्शन थानी से मिलेगी सट्टा की, जो भी वे काम कर रहे हैं पूरा सट्टा बाज़ार में पूरा लिप्त हैं एकदम से। यो सब ने बेरो है, सब ने यह चीज़ बताई गई, लेकिन कोई अण पर कार्रवाई कौन करी, कोई अण के खिलाफ को नहीं बोलो। अच्छा इसी बताओ जिस हिसाब से तो बता रहे हो कि पुलिस ने पहले तो अवगत करा दी हो, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई कौन करी, तो थानाबंद की भूमिका किसी की लग रही है? देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पुलिस की भूमिका इस मामले में नहीं है। इसमें तो 1% भी दो राय नहीं है। जब लगातार हम जब छात्र संघ चुनाव से देखते आ रहे हैं, लगातार जो छात्र संगठन है वो पुलिस प्रशासन को अवगत भी करवा रहे हैं। हमने भी अवगत करवाया पुलिस प्रशासन को, हम खुद जाकर उनको बोलते हैं कि हमें उनसे खतरा है। उनसे जितने कोई छात्र संगठन बने एक दो बार अप्रिय घटना मुरार का कॉलेज के अंदर घटी भी है, कॉलेज प्रशासन को भी अवगत कराया। लेकिन जिस प्रकार कॉलेज प्रशासन भी पूरी तरीके से दर्शक की तरह देख रहा था, फिर पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया तो वहाँ पे जाकर एक भी रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिला कि कोई भी विद्यार्थी सुरक्षित रह सके। हमने बहुत बार समझाया कि कॉलेज में चुनाव चल रहे हैं, कोई भी घटना होगी, ये तय था कि सबको पता था कि कुछ ना कुछ तो अनहोनी इस छात्र संघ चुनाव में होनी है। क्योंकि जिस प्रकार लगातार कॉलेज प्रशासन ये पुलिस प्रशासन है 100% उनमें इन्वॉल्व था। अगर अपन CCTV फुटेज भी निकलवाएंगे, चाहे थाने की निकलवाएं, चाहे वहाँ पर बैठने वालों की निकलवाएं, अगर पुलिस की गाड़ियों पर लोग चढ़ के छात्र संघ चुनाव में नारे लगाएंगे तो अपन सोच सकते हैं उनकी कहाँ तक तो चल रही है, कहाँ तक नहीं चल रही। फिर वहीं ये अभी बातें चल रही थी कि 28 लोगों की इन्होंने लिस्ट बना रखी है। 28 लोग कौन है ये भी पता करना चाहिए। साथ ही अगर पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि उनके घर वाले सुरक्षित रहें, वो छात्र सुरक्षित रहें, तो हम ये भी उम्मीद प्रशासन से करेंगे उन सभी को सुरक्षा भी दी जाए। एक चीज़ें बताओ कि जिस सबसे बता रहा हो कि लिस्ट बना रखी है, चीज़ में कितने की सच्चाई है बात में पुलिस प्रशासन जहाँ से बताओ लागा को, लेकिन चुनाव का टाइम भी गिरफ्तारी थारी हुई ही जब थे कोई सवाल प्रशासन से करे हो, तो बिल्कुल उल्टो काम ये क्यों चल रहा है? देखो ये उल्टा काम इसलिए चल रहा है कि हम लोग हैं विचारों की लड़ाई लड़ने वाले, और पुलिस को विचारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए।
मैं ये नहीं कहता कि पूरा पुलिस प्रशासन बिका हुआ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कोतवाली थाने के अंदर उस थाने के जो कुर्सी पर बैठता है वो, और उसके एक दो चापलूस चाटुकर्ता जो चप्पल जूते उठाने का जो काम करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, जो कांस्टेबल हैं, पूरा थाना लिपित नहीं है इस मामले में, क्योंकि थाने के अंदर बहुत से किसान के बेटे हैं, हमारे जैसे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन 10-5 लोग ऐसे हैं जो पूरे के पूरे माहौल को ये गुमराह करके रखते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये कुछ नहीं करने वाले लोग हैं, इनके सामने वाले लोग बदमाश हैं। आप देखोगे अभी एडिशनल एसपी साहब आए थे, एडिशनल एसपी साहब से इस ज़िले की जनता, इस ज़िले का विद्यार्थी ये पूछना चाहता है, जिस दिन हमने कहा था कि आज फर्जी वोटिंग हो रही है, एडिशनल एसपी साहब हमें पकड़ के ले जाकर थाने के अंदर डाल देते हैं, हमें वो अपराधी समझते हैं। अगर हम अपराधी हैं तो हम तो यहीं बैठे हैं, और वो जिनको अपराधी नहीं समझते थे वो आज ज़िले में छुपे हुए हैं, लुके हुए हैं कहीं ना कहीं। और इस चुनाव के अंदर जो चुनाव को लेकर मुद्दा होना चाहिए था, इस चुनाव का मुद्दा होना चाहिए था विद्यार्थियों की क्लास कैसे लगेंगी, यहाँ लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, कॉलेज कैंपस कैसा होना चाहिए। लेकिन ज़िले के अंदर एक विशेष संगठन जिसको हीड़ा नहीं बोलते क्या, हीड़ा, ऐसे लोग, और एक जो ये सट्टा बाज़ार का सबसे बड़ा माफिया, आप चाहे पूरे राजस्थान में पता कर लेना, पूरे ज़िले में पता कर लेना, ये एक सुधिंदर मून नाम करके एक ये जो यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, इसके अकाउंट चेक करवा लेना। उसने इस ज़िले के अंदर अपना नाम चमकाने के लिए और अपना ये वर्चस्व दिखाने के लिए यहाँ इतने पैसे लगा दिए, इतने अखबारों के अंदर ऐड दे दिए इनके साथ जिसकी हद नहीं है। तो मैं बताओ कि कद की यह घटना है और भी जहाँ पोस्टमार्टम कौन करा रहे, तो की मांग तारीख है प्रशासन से? देखो, इसमें मुख्य मांग यही है, घटना ये कल शाम की है 6 बजे के लगभग। मुख्य मांग ये है कि जो भी लोग, जिन लोगों का नामजद नाम इस मामले के अंदर है, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मुख्य मांग है कि हम विश्वास करते हैं कि जिस थाने के अंदर इनकी जांच है बिल्कुल वो अधिकारी निष्पक्ष जांच करेंगे, लेकिन वो झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर के ऊपर रहते हैं और वहाँ उन्होंने एक बदमाशी का अड्डा बना रखा है। वो अड्डा हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इस ज़िले का जो प्रशासन है, इस ज़िले के अंदर जो थाना लगता है उन्होंने उनको पूर्ण रूप से सह दे रखी है, इसलिए उन लोगों को भी बर्खास्त किया जाए। उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ठीक है। मेरे से ऊपर में यहाँ जिले में कोई अथॉरिटी नहीं है जो पुलिस के तरफ से आपको आश्वस्त कर सके। उस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। अनुसंधान आप जहाँ चाहोगे, आप इस फलाना अधिकारी से करवाना है या किसी से जिससे भी करवाना है, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हो, जो आप बताओगे उनसे हम अनुसंधान जिन लोगों के आपने इसमें नाम दिए हैं, जो प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, हो सकता है कोई अप्रत्यक्ष में हो जिसका नाम आपको नहीं मालूम हो। हाँ, सही बात है, सही है, तो उसको भी ढूंढ के निकालें, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई। दूसरी चीज आपको लाल कोठी नाम की जो चीज़ है उस पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आज के बाद किसी भी प्रकार का आपराधिक तत्व वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। ये मैं आपको आज आश्वस्त कर रहा हूँ, ठीक है। आगे इस प्रॉपर्टी के संबंध में एसडीएम साहब भी आएगा, ठीक है। उसके संबंध में लीगल कार्रवाई क्या कर सकते हैं वो तो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन आपराधिक तत्व वहाँ पे एक भी आपको दिखाई नहीं देगा। ये चीज़ मैं आपको आज आश्वस्त कर रहा हूँ। जो बिंदु आपने लिखा ज्ञापन आप लोगों ने जरूर दिया था, एसएफआई के प्रतिनिधियों की तरफ से मेरे पास में ज्ञापन आया। ज्ञापन आने के उपरांत में इसी जगह पे लाल कोठी में हमारी पुलिस टीम में दबी थी, लगभग 15-16 लोग एक पाबंद की। लाल कोठी वाली बात क्लियर हो। इसके अलावा जो पुलिस संबंधी जो आप लोगों की समस्या है, कोई आरोप है, उसके लिए आप मुझे बता दें, एक अधिकारी मैं तैनात कर दूँ, कार्रवाई हो, निर्दोष होगी। जो इसमें नहीं भी लिखे हैं उसके बाद भी मान लो कल को कोई 2 दिन बाद आपको कोई बात आए सामने के साथ, तो मुझे बताएं डायरेक्ट, ठीक है। कोतवाली थाने की तो आप पूरे की जांच करवा लो, मैं कुछ ज्यादा बिल्कुल करवाएंगे, पूरे ही करवाएंगे, प्रत्येक आदमी की करवाएंगे, कौन है क्या है। अगर संलिप्तता है तो इस कोतवाली जिम्मेवार आदमी हो जाए, दो लाइसेंस हो जाए, अच्छी बात है। अभी अभी आ जाए पर ऐसी जगह अपराधी का लोग भी बढ़ने इतनी मिल जाए जब बस खड़े तो नुकसान हो गई। थाने का लोग हम ये मानते हैं कि आपका गाड़ी लेकर आपका विश्वास है, हमें भी आपकी पुलिस विश्वास है, लेकिन हम इतना विश्वास आपको दिलवाते हैं कि हम जो आपको सत्य पेश कर रहे हैं वो झूठे नहीं कर रहे हैं। कई तो आगे 2 घंटे खड़े होंगे, बाकी बात को नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप बताइए कि हम नुकसान कर सके, क्यों कर सके। इनके घर परिवार तो लागू को नहीं, और इनके फाऊ को रुपये आवाज 2 रुपया देगी वे तो बैठ जाए जयपुर, और एंड नथिंगा तो कोई तो नुकसान कर ही नहीं। चलो कुल मिला के उसी चीज पर मैं आ रहा हूँ, जो भी चीजें ABCD जितनी बातें हैं
जितनी बातें हैं, चाहे पुलिस के विरुद्ध हो, चाहे किसी के विरुद्ध हो, चाहे वो जगह के संबंध में हो, पूरी चीज का प्रत्येक का समाधान होगा। आपको कोई बात पूछेगा, आप मेरे से पूछो डायरेक्टली, ठीक है? आपको कोई बात बतानी हो, आप मुझे बताएंगे डायरेक्ट। जैसे सर आपने पहले अवगत करवाया था कि यहाँ की उनकी खुद की निजी गाड़ियाँ वहाँ जाके उसका पानी पीते हैं, उनको सह देते हैं, ये सारी अगर आप ईमानदारी से करोगे तो हमें आपके पास आने की जरूरत नहीं है, आपको भी कार्रवाई करनी बिल्कुल, प्रत्येक की जांच हो जाएगी। इसमें जो आपने जो बिंदु लिखे हैं वो सारी चीजें मैंने आपको स्पष्ट बता दी। मेरी तरफ से पूरा आश्वासन है। इसमें जो भी अपराधी होगा, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में, सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जांच बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया होगी और जल्दी से जल्दी इसमें हम चार्जशीट एक सर आपसे एक निवेदन मेरा हमारा सबका पर्सनली ले लेंगे। केस ऑफ वो चार्जशीट के बाद होता है। एक पर्सनल निवेदन ये है सर कि जितनी भी जिले में कैंपर गाड़ियां हैं, सबकी आगे और पीछे की गाड़ियां आप जब्त करें, चालान नहीं करते उनको जब्त करें आगे, चाहे उसके लिए आपको कोई मिस्त्री भी उनके साथ पुलिस के देना पड़े तो दे दें, क्योंकि उसके लिए अलग से अभियान चला के हम हाँ ये सर आप 100 गाड़ियों की तफ्तीश करवाएंगे तो 60 से 70 गाड़ियों की कैंपर की पिछली साइड आपको डैमेज मिलेगी, यानी केवल ये आपस में ठोकरे मारने से डैमेज होती है। ये एक आपराधिक वो हथियार बन गया। ये काला शीशा और जो आगे वो गार्ड है ना, वो तो यहाँ का एक क्रेज ये जगह छोड़ा है समझ ना, गया। ये मैटर में शामिल सब बेरोजगारी इनके 1 करोड़ रुपया का साथ है, सबके खाते की व्यवस्था हो रही है, सबके खातों में 1 करोड़ ट्रांजेक्शन है। राजस्थान को बहुत बड़ों से टोल दिया, तो जो भी है जैसे भी है जिनका भी जो भी संपर्क है वो पर्टिकुलर हमारा किसी से नहीं, आप तो सबकी जांच करके न्याय करते हैं। नाजायज तो ये सारे को नहीं, कोई कभी पीड़ा हुआ है, नाजायज कोई कभी नहीं हुआ है, और जायज देखो है जगह गड़बड़ करिए वो पुलिस अधिकारी है, अपराधी है, सब रडार में आएंगे, ठीक है? ये मेरा व्यक्तिगत आश्वासन है। आप सभी से कार्रवाई के लिए बोला है कि यहाँ पर ये गुंडागर्दी बंद की जाए और ये एक जो हमारा भाई गए हैं, ऐसे और कोई भाई हमारे ना जाए और नौजवान लड़कों को रोका जाए कि भी जो गैंग में शामिल करते जा रहे हैं। गैंग तो क्या है, छुट ये जो बदमाश जो लोग हैं वो ऐसे, लेकिन किसी न किसी भाई की तो जान जाएगी। तो एसपी साहब ने कहा है कि मैं इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करूँगा, आश्वस्त करूँगा और आप मेरे पर विश्वास रखें और 100% कार्रवाई करूँगा। तो उन्होंने कहा है और सबसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करके बता दिया करो कोई बात हो तो। नीचे वाले, क्योंकि नीचे जो चौकी थाने हैं वो बदमाशों के साथ मिलकर के काम करते हैं, इसलिए ये भी कहा गया है कि आप डायरेक्ट मेरे को बता दिया करो और मैं डायरेक्ट कार्रवाई करूँगा। सरपंच साहब, आपने कल जो जुमनू बंद का आह्वान किया था, क्या वो अब चालू रहेगा या फिर अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं तो चालू नहीं रहेगा, अगर नहीं होती हैं तो मीटिंग करके कोई कार्रवाई करें। अभी इस मामले में क्या तो अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं, उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, एक तो डीएसपी और एक जो कोतवाल है, ये दोनों की, कोतवाल की तो मिली भगत लग रही है इस मामले में, वो तो सस्पेंड होना चाहिए, जरूरी है। उसके लिए जांच के लिए बोला है और जांच की जाएगी उनकी। और सभी लोग जो हैं एसपी साहब पर फिलहाल तो भरोसा कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर, मेरे से बड़ा कोई ऑफिसर नहीं है और मेरे से आप पूरी उम्मीद रख सकते हो कि मैं 100% कार्रवाई करूँगा हर चीज़ में। एक चीज़ में नहीं, जो यहाँ पर कैंपर चलती है, जो कैंपरों के आगे पीछे जो गाटर लगा करके जो माहौल बनाया जाता है 10-10 कैंपरों के साथ गुंडागर्दी का, वो भी ख़त्म किया जाएगा। मतलब बच्चों, छोटे छोटे बच्चे 20-22 साल के, इनके पास पैसे कहाँ से आ गए? मतलब कैंपर ले लिया और ले लिया, ये हथियार बना लिया राजस्थान में। विशेष तौर से शेखावाटी में जो ये गैंग पनपी है ना, ये कैंपरों की गैंग पनपी है, जिसमें आगे पीछे गाटर लगी हुई है, तो इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उनका तो ये हथियार बना लिया, उसने तो बना ली इसको कैंपर, और इसी से मारा कुटी करते हैं, इसी से गाड़ियाँ तोड़ते हैं। हमारी सबकी रिक्वेस्ट है कि भी यही है कि एक हमारा भाई चला गया और कोई भाई इस चक्कर में ना जाए, बस यही प्रयास है। सुख शांति रहे ज़िले में, हमारे नौजवान बिगड़े ना और गलत आदतों में ना पड़े, यही अपनी इच्छा है सब। अभी एसपी साहब आया है तो के थेबंस का सामने मांग रखी, क्या आश्वासन बना दियो? हमने 7 सूत्री मांग पत्र जो हमारा था कि अपराधी कोई भी बचना नहीं चाहिए, और हमने कहा निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने अपराध किया है, एसपी साहब ने हमें व्यक्तिगत आश्वासन दिया है कि एक भी अपराधी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना में शामिल होगा, वो निश्चित रूप से सलाखों के पीछे मिलेगा।
अभी जहाँ कुण कुण उरा मौजूद है, जहाँ पर देख रहे हैं राम जी भी है और कुण कुण मौजूद है यहाँ जिले भर के जनप्रतिनिधि कामेड अमराराम, जयवीर जी गोदारा, हमारे सरपंच साहब तोगड़ा, सरपंच साहब कपिल जी एचरा और ज़िले के तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम शांति पसंद अमन पसंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थाने के लागे है कि अंदर पुलिस की भूमिका के रही हिसाब से पुलिस को ऊपर भी आरोप लगे हैं। देखिए, पुलिस की भूमिका स्पष्ट है कि काफ़ी बार जिले के संभ्रांत नागरिकों द्वारा, जिले के छात्रों द्वारा, विद्यार्थियों, नौजवानों द्वारा पुलिस को अवगत करवाया गया था। छात्र संघ चुनाव से पहले भी अवगत करवाया गया था कि आपराधिक किस्म के लोग झुंझुनू शहर की धरती पर बढ़ रहे हैं, पुलिस को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत के कारण ही आज इतनी बड़ी घटना घटी है। कई परिवारों का जीवन खराब हुआ है। आज हमारे बीच से हमारा एक होनहार साथी चला गया है। तो निश्चित रूप से पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध है। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो निश्चित रूप से इतने लोगों का जीवन खराब नहीं होता। अभी जहाँ पे देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए हैं, पोस्टमार्टम भी करवाया जाओ, थाने के लागे है कि कितनों जल्दी जो है वो पुलिस कार्रवाई करेगी और कितना आश्वासन थाने मिले है। जिस तरह से झुंझुनू जिले के एसपी साहब की इमेज है और उन्होंने जिस तरह का भरोसा दिलाया, हमें पूरी उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि पुलिस बहुत जल्दी अपराधियों तक पहुंचेगी और अपराधी सलाखों के पीछे हों। एक चीज मान बताया, मैं साहब बहस कर रहे हैं, बहस को टाइम को नहीं हो। मैं 3 सरपंच जद भी मौजूद है, राज भी मौजूद है, आपा भी अभी मौजूद है, अपन भी वो निवेदन ही करे हो ना तीनों सरपंच की मैं अपराध करने को नहीं, मैं अपराध यहाँ यूथ नहीं वहाँ चली जा भी के आया थे, मान के जवाब दियो में क्या काम। हमारा 3 जनप्रतिनिधियों में तो घटना तो वही ला रहे हो ना, हम तो नहीं घटना सुनो सर हम तो साहब गलत मोड़ मत दो और बाकी चुनाव को नहीं और माने ज्यादा ज्ञान देने की भी जरूरत को नहीं तो मैं कौन डिस्टर्ब कर रहा न माने करने की जरूरत, साफ सुथरी बात है। आप वैसे कभी आने तारकन भी कोई लाठी उठी तो मैं लिया हो, कभी बताया मैं मार की काट दूँ। नहीं बताया सर। ठीक, मेरी ऑफिस में कब आए आप लोग? अब एसपी साहब ने देखा की बात करागा ऐसे माने 151 में पाबंद करें। एसपी साहब ने देखा, एसपी साहब ने देखा अपना, आपने वीडियो दिखा गया एसपी साहब ने। इतना बड़ा सुपर समझो कोई बैठे है तो सारा 1 मिनट मूर्ख ही। एसडीएम साहब ये खड़ा जगह दिन मानस 3 पैसा के 7 जना गिरफ्तार करा। एसडीएम साहब आप पूछने ने भी गुनमान किया, आपने रिलीज तो इस बेस पे किया कि भाई ये इनको पकड़ के पुलिस लाई है, अपराधी है, चलो 151 में इनको पाबंद करें, रिलीज हो पाबंद कर दिया। पुलिस तो फिर ताना सा होगी, कोई ने पकड़ेगी और ले आओगी, पेश कर देगी, कोई अपराध पूछो कौन जाएगा। आपने स्वीकार किया ना, आप इनसे ये पूछो, सुनो हम स्वीकार कर सकते हैं, तुम आप इनसे ये मैं यहाँ भी स्वीकार इन्होंने गिरफ्तार किस नाम से किया था? हमें ये इन्होंने गिरफ्तार इस नाम से किया था कि एसडीएम साहब के पास चलो, एसडीएम वीडियो भी है उस बात का कि एसडीएम साहब के पास चलो, एसडीएम साहब से बात करेंगे, आपकी बात करवाएंगे, वो करेंगे आपका न्याय। करवाई क्या इन्होंने? आप सब पढ़े लिखे हो, जब आपको वो पेश किया तो वहाँ पे आपने अपराध स्वीकार किया, अपने साइन कर लियो ने मेरे साहब माई बात हो लग रही है, एक कागजा माई स्वीकार हो है, अरे ये तड़के पे घूमेगा है, ये कौन कर रहा बात है। आज तो तारगुन कोई और, मैं आज भी मैं कह रहा मैं अपराधी यहाँ तारगुन को साइन कराना हो तो महाराज आज भी करा लियो, अपराधी मैं ही यहाँ आज बैठे हैं तो अपराधी में अपराधी यहाँ पे भाजपा पे अपराधी। जिस हिसाब से देख रहे हैं कि सबको ये खड़ो है कि जिस हिसाब से अपने एसपी साहब की छवि है अभी अनुरूप ही काम करो जागो, जो को भी दोषी है वो बच्चों को उन्हें तारीख ऊपर कह रहा है कि ये सब की घटनाएं झुंझुनू के अंदर लगातार क्यों बढ़ती जा रही। प्रशासन को ऊपर जो रवैया है वो थारे कितनों के समझ में आता है, राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। वीडियो जो वो शेयर जरूर कर दीजिए। खबर हम अपडेट रहने के लिए जुड़ा रहो झलको झुंझुनू के साथ।